भिंड शहर में मनाया गया काफ़ी धूमधाम से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती निरंतर प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, जिसमें भिंड शहर की प्रत्येक गलियों से होकर एक सुंदर चल समारोह भी निकाला जाता है। जिनके विशेष इस चल समारोह में शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति भी होती है। साथ ही जगह जगह स्थानों पर वीर महाराणा प्रताप जी के खास लोग चाहने वाले उनके उस कार्यक्रम में फूल भी वर्षा करते हैं। जैसे कि भिंड शहर में ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से पुष्प वर्षा करते हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से चल समारोह में एकत्रित हुए उन सभी युवाओं का, उन सभी प्रबुद्ध नागरिकों का पुष्प वर्षा करते हुए सम्मान स्वागत भी किया गया। यहां भिंड शहर में खंडा रोड से एकत्रित होते हुए इस चल समारोह को निकाला गया था, जो कि सदर बाजार, परेड चौराया, हनुमान बजरिया होते हुए किला रोड और किला रोड से भिंड लहारचुंगी और लहारचुंगी से सर्किट हाउस पर पहुंचकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर जाकर पुष्पमाला अर्पित करते हुए कार्यक्रम को समापन किया गया। चल समारोह में युवाओं के चेहरे पर दिखी मुस्कान और एक दूसरे को साधुवाद का अभिवादन करते हुए महाराणा प्रताप जी की जयंती पर युवा देखे गए हैं। साथ ही महाराणा प्रताप जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने के लिए विशेष खास प्रेरणा भी ली है। महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप जी के पिता उदय सिंह प्रताप थे। उनके पिता ने ही विशेष कई उपलब्धियां हासिल करते हुए वैसे ही चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा प्रताप भी माने गए और उन्होंने भी अपने राज्य को स्थापित करने के लिए कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उन्होंने मुगलों के शासनकाल में भी मुगलों की चेतावनियों को भी मानने से इनकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने मुगल साम्राज्य में अकबर से भी लोहा लिया था। महाराणा प्रताप जी के कई ऐसे विशेष वीर योद्धा थे जो कि महाराणा प्रताप जी से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने कई गाथाएं लिखी हैं। वीर महाराणा प्रताप जी का जन्म और वीर महाराणा प्रताप जी के द्वारा किए गए कार्य आज भी लोग उपलब्धियों में जाने जाते हैं। विशेष इस विषय पर खास चर्चा आज हमारे बीच में ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी से हुई है, जहां ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी ने क्या कहा है जानते स्पेशल खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। बताएं, आज वीर महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है बाबूजी, विशेष जयंती पर क्या कहना है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको शायद कोई भी भारतीय हो वो नहीं मनाता हो। हमारे महाराणा प्रताप जो कि उस समय से और आज तक जो मतलब आगे लोगों के जन जहान में जो चीज़ें हैं उनको लेकर ये बात कही जाती है कि महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य और पराक्रम से भारत देश की रक्षा की और सभी लोगों को जागृत किया कि देश रक्षा के लिए उन्होंने जंगल जंगल घूमे, जंगलों में घास की रोटियां खाईं, परंतु उन्होंने किसी प्रकार की कोई दास्ता स्वीकार नहीं की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को हम चित्तौड़गढ़ के महाराणा के नाम में जानते हैं। आज वो हमारी शान है। हमारा देश, भारत देश जो कई वर्षों से कई हिसाब से मतलब जाके गुलाम रहा है या उन जगहों में जगह रहा है जहां हमें सनातनी होकर भी हमको मतलब जाके ऐसे लोगों का साथ नहीं मिल पाया कि हम भारत को स्वतंत्र करा सकते। परंतु महाराणा प्रताप ने अपनी आन मान शान के लिए, देश की रक्षा के लिए कई बार योद्धाओं के रूप में काम किया और वो उल्लेख पैदा किया जिससे कि आज पूरे भारत के विश्व में भी जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप का जो वंशज हैं आज भी हम उनको बड़े बाग के रूप में मानते हैं। राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप का एक वैभव है। आज राजस्थान के लोग क्या पूरे देश के, पूरे विश्व के लोग महाराणा प्रताप को एक ऐसे राजा के रूप में मानते हैं जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए और भारत को विजय दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज शिरोमणि के रूप में
महाराणा प्रताप माने जाते हैं। क्षत्रिय वंश में आज उनको पूजा होती है। आज वैश्य समाज के जो वैश्य समाज के भामाशाह ने जब महाराणा प्रताप को इस बात का खलल मालूम पड़ा कि हमको पैसे की बहुत आवश्यकता है, तो उन्होंने सारा पैसा अपना महाराणा प्रताप की सेना में लगा दिया। और आज भी वो दिन याद करते हैं कि वैश्य समाज का और क्षत्रियों का चोली दामन का साथ है। आज हम चाहते हैं कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हर एक भारतीय, हर एक भारतवंशी अपने आप को गर्व महसूस करे कि हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे और देश रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। हमारा सभी समाजों से निवेदन इसी प्रकार का है कि सब लोग संगठित रहे और देश रक्षा के लिए तैयार हैं। महाराणा प्रताप के सभी वंशज हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने जिस देश के लिए रक्षा की है वो सब महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हम उनको याद करते हैं। चित्तौड़ों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, जैसे कहते हैं ऐसे ही मतलब समझ लिया, महाराणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ऐसे ही उनके उद्घोष आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप के जो संबल हैं वो हमारे लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज मैं सभी क्षत्रिय और अन्य समाजों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनको बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने आप को धन्य समझें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।